साथियों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक नीट का जो पेपर लीक हुआ है उस पर बात कर रहे हैं। सभी लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। कोई इसको किस तरीके से देखता है, कोई किस तरीके से देखता है। हम यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई महिमा मंडन, कोई एलिगेशंस या कुछ ऐसी चीज़ें जो सेंसेशंस हो उसके बारे में बात करके हम अपना समय ख़राब नहीं करेंगे। तो आपको एक सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीट का पेपर जो अभी लीक हुआ है ये पास्ट टाइम्स में भी अलग अलग एग्जामिनेशन के पेपर लीक होते हुए आए हैं। कुछ एग्ज़ाम्स इनकी वजह से कैंसिल हो गए, रीशेड्यूल होते हैं और दोबारा पेपर होते हैं। जैसे कि भाई हमारे राजस्थान में एक एसआई की एग्जामिनेशंस थी, वो उन्होंने कैंसिल करी है। उसको लगभग 10 साल से लगभग का समय हो गया था। तो जिन एक्सपीरियंस ने वो पेपर अपीयर किया था और अब उनकी ज़िंदगी नल एंड वॉइड हो चुकी है। ना तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं और उनका जीवन एक तरह से ख़राब हो चुका है। उनके सारे सपने टूट चुके हैं। अब वापस नीट पर आते हैं। जब नीट का एग्ज़ामिनेशन का जो पेपर है वो लीक हुआ है तो इसके लिए जो अभियुक्त आपने बना अभी पकड़ा है, उस अभियुक्त को आप जब क्वेश्चनिंग करेंगे तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम कि आप उसके ऊपर केस चला रहे हैं, आप उसको क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, रिमांड पर ले रहे हैं। सब चीज़ें बेकार हैं। मतलब उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको बहुत एक सिंपल सा सॉल्यूशन देना चाहता हूँ कि आपने जिस दिनेश बिस्वाल को पकड़ा है, जो मुख्य आरोपी बनाया है आपने, उसके खुद के जो परिवार में 2025 में जो एग्जामिनेशन हुई थी तो वो उसके परिवार में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे और अच्छे कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिला था। तो दो चीज़ें आपको पता लग गई हैं। तो अब इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, तो इसका एक बहुत साधारण सा एक मतलब आप कह सकते हैं उसको कि एक साधारण सा प्रोसीजर है। आप दिनेश बिस्वल का पब्लिक में कोर्ट के सामने, कोर्ट उसका एक नार्को टेस्ट करवाए, उसका लाइव प्रसारण किया जाए, उससे क्वेश्चनिंग की जाए उस नार्को टेस्ट के माध्यम से और आपको टिल टू एंड तक सारी चीज़ें पता लग जाएगी। और इससे एक बेनिफिट और होगा कि इस साल का जो उसने जो लीक उन्होंने करवाया है और आपने जो अभियुक्त बनाया है उसको, तो क्या पास्ट में भी उसके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं तो वो भी आपको पता लग जाएगा। और इससे बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आपको ये चीज़ें सॉल्व करने को मिल जाएंगी और आप अपना एक जो बहुत लंबा टाइम है वो सब आपको बचाकर रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे और इस केस को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप जो ऑर्थोडॉक्स मेथड है कोर्ट्स का, अगर उसके हिसाब से जाएंगे तो जो लास्ट टाइम जो पेपर लीक में शामिल थे वैसा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वो उन सबको बेल मिल जाएगी। हमारे देश के लाखों बच्चों का भविष्य फिर बर्बाद हो जाएगा। वो फिर तैयारी करेंगे, उनका सारा फिर एक्सपेंस होगा। आने जाने का, पेपर का जो मानसिक टेंशन है वो बिल्कुल अलग चीज़ है, उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकती। तो एक सिंपल सा मैंने आपको प्रोसीजर दिया है कि आप दिनेश बिस्वल का जो एक मुख्य आरोपी है अभी इस पेपर लीक मामले में जो मेन अक्यूज़ है, आप उसका जज कोर्ट के सामने पब्लिक में नार्को टेस्ट कराए, लाइव उसको टीवी पर दिखाएं और जो भी वो वर्डिंग्स देता है उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेकर इसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि लास्ट वाले जितने भी आपके केसेस रहे हैं सबका रिजल्ट वैसे ही आने वाला है। सारे एक्यूजेस को बेल मिल जाएगी, वो आराम से फिर अपना अगला नया धंधा सेटअप करने लग जाएंगे। और मेरे देश के बच्चे, मेरे खुद के जो आसपास में कोटा सिटी से आता हूँ वहाँ पर इतनी मेहनत से बच्चे पढ़ाई करते हैं, खाने का ध्यान नहीं, पीने का ध्यान नहीं, जाग रहे हैं, आंखें सूजी हुई है, टेंशन में है। मतलब उन बच्चों की साल भर की मेहनत, 2-2 साल की मेहनत एक झटके में बर्बाद कर दी एक व्यक्ति ने सिर्फ पैसों के लालच में। तो ऐसे व्यक्ति को तो मतलब वो लोग कहते हैं कि चौराहे पे खड़ी करके पीटना चाहिए। मैं कहता हूँ कि भाई उसको क्यों पीटो, उसका नार्को टेस्ट आप करो। आपको इतने लोग पीटने के लिए मिलेंगे कि आप पीटते पीटते थक जाओगे। पब्लिक में नार्को टेस्ट करवाओ और इस केस को सॉल्व करो।